दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का चलन काफी बढ़ गया है और जिस तरह से हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूचर में हर जगह यही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक दिखने वाली हैं। लेकिन भारत में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो चीन से स्कूटर्स मंगवाकर उन्हें असेंबल कर देती हैं और अपना लोगो लगा देती हैं। लेकिन आज हम उन टॉप ईवी स्टार्टअप्स की बात करने वाले हैं जो पूरी तरह मेड इन इंडिया और हमारी ईवी इंडस्ट्री में तहलका मचा रहे हैं। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। रिवैम्प मोटो जो पहला स्टार्टअप हमारे लिस्ट में है, उसे आपने शायद शार्क टैंक के पहले सीजन में देखा होगा। रिवैम्प मोटो को अमन गुप्ता और अनुपम मित्तल की तरफ से 1 करोड़ की फंडिंग मिली थी और शो के बाहर अश्लील ग्रोवर ने भी कंपनी में अलग से इन्वेस्ट कर दिया था। इसी कंपनी की सबसे अच्छी बात यह कि इनके टारगेट कस्टमर्स वो लोग हैं जो बाइक या स्कूटर की मदद से पैसा कमाना चाहते हैं। इसके पीछे एक फ्रिज से लेकर एक फ्लैट टेबल तक सभी कुछ लगाया जा सकता है। इसके अलावा डिलीवरी करने वाले लोग भी इसमें सामान ले जा सकते हैं और इसी वजह से ये प्रोडक्ट एकदम नायाब है। दोस्तों, रिवैम्प के स्कूटर्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सब कुछ खुद से ही करना चाहते हैं, जिसमें बहुत रिसर्च चाहिए होती है। उन्होंने अपने RM25 और RM मित्र 02 के कई बार प्रोटोटाइप स्टेज पर दुनिया को दिखाए हैं। ईमोट इलेक्ट्रिक, हमने जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सुना है तो उसमें कभी भी गियर्स नहीं होते, ये सभी ऑटोमेटिक होते हैं। लेकिन ईमोट इलेक्ट्रिक ने कुछ यूनिक किया है। ईमोट इलेक्ट्रिक को 2019 में अपना ये नाम मिला था। इससे पहले इसका इमोशन मोटर्स था जो कि 2011 में प्रणव सिंगनापल्ली नाम के फाउंडर ने शुरू की थी। उनका मकसद ये था कि वो भारत की पहली गियर्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाए। गियर्ड इलेक्ट्रिक बाइक का फायदा ये है कि इससे मोटर की एफिशिएंसी 35% तक बढ़ जाती है और साथ ही आप ये 2.5 गुना छोटी मोटर से भी उतनी ही पावर जनरेट कर सकते हैं जितनी एक बड़ी गियरलेस मोटर करेगी और इस वजह से उसका साइज और प्राइस दोनों रिड्यूस हो जाता है। गियर्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स को आप किसी भी गियर में स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, जिस वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर भी नए यूजर्स के ऊपर इससे नहीं पड़ता है। इनगो इलेक्ट्रिक, दोस्तों इनगो इलेक्ट्रिक एक बेंगलुरु बेस्ड माइक्रो मोबिलिटी स्टार्टअप है। अगर आपने यूलू के बारे में सुना है तो ये कुछ वैसा ही है, लेकिन जहां यूलू अपने बाइक्स के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करता है और बजाज से असेंबल करवाता है, वहीं इनगो का प्रोसेस काफी अलग है। इनगो को 2018 में निखिल गोंजाल्विस नाम के फाउंडर ने शुरू किया था और इन्हें डिजाइन और मैन्युफैक्चर भारत में ही किया जाता है। इसमें कुछ चीजें इंपोर्ट होती हैं जैसे कि LCD स्क्रीन और लिथियम सेल्स, लेकिन इनगो ने Log9 मटेरियल्स नाम के एक दूसरे स्टार्टअप के साथ टाई अप कर लिया है जो उन्हें भारत में ही बने लिथियम और बैटरी सेल सप्लाई कर रहे हैं और अब इनके प्रोडक्ट में सिर्फ 60 रुपए के पार्ट्स ऐसे हैं दोस्तों जो इंपोर्ट होते हैं। इलेक्टॉर्क एक दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है जो कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ भारत के गिग वर्कर्स की जिंदगी आसान बनाने में लगा हुआ है। इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ये लोग जोमैटो या अमेजोन जैसी कंपनीज के लिए डिलीवरी करने वाले लोगों को रेंट पर देते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर इनके बैटरी चेंजिंग या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी हैं जहां पर जाकर ये राइडर्स अपनी बैटरी को रिप्लेस करा सकते हैं, जैसे कि आप किसी पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी बाइक को रिफ्यूल करते हैं। इनके ऐप की मदद से लोग आसानी से इनकी बाइक्स और बैटरी स्टेशंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इलेक्टॉर्क का बिजनेस मॉडल इसलिए यूनिक है क्योंकि ये खुद अपनी बाइक्स रेंट पर नहीं देते, बल्कि ये लोग कई सारे रेंटल पार्टनर्स को ये बाइक्स बेचते हैं जिनसे इन्हें 20% का मुनाफा होता है। इसके बाद जब राइडर्स इन बाइक्स की बैटरीज बदलवाने जाते हैं तो वहां पर उन्हें नई बैटरीज के लिए पैसा देना होता है और इस तरह से इलेक्टॉर्क के पास 2 अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स हैं, जिस वजह से वो अपनी डिजाइनिंग और रिसर्च पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। उनकी ये बाइक्स पूरी तरह से इंडियन रोड्स के लिए डिजाइन्ड है जो उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। ऑक्सरा एनर्जीज हमारा अगला स्टार्टअप है। ऑक्सरा जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है और 2015 में शुरू हुआ था। जब ऑक्सरा के फाउंडर्स प्रज्वल सबनीस और रंजीता रवि को ये समझ में आया कि भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का स्पेस काफी क्राउडेड होने वाला है तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के स्पेस में उतरना चाहते हैं। ऑक्सरा ने अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट 2019 में लॉन्च किया था। इस बाइक को उन्होंने मैंटिस नाम दिया है और टेस्टिंग स्टेज में होने के बावजूद भी ये कई रिकॉर्ड्स ऑलरेडी तोड़ चुकी है। इस बाइक ने पूरे भारत में 13,510 किलोमीटर का सफर सिर्फ 54 दिनों में कंप्लीट किया था, जिससे उन्होंने ये भी साबित किया कि ये भारत में कहीं भी चलाई जा सकती है। ऑक्सरा के वर्क एनवायरनमेंट भी काफी यूनिक है। ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो खुद बाइकर्स हो और बाइक्स के लिए पैशनेट हो। ये लोग ऐसी बाइक्स बनाने में लगे हुए हैं जो कि वो खुद चलाना चाहें। ये बाइक लगभग 100% भारत में ही बनी है, बस इसके बैटरी सेल्स को अभी साउथ कोरिया और जापान से इंपोर्ट किया जा रहा है। ऑक्सरा की कामयाबी इस चीज में भी है कि वो अपनी शुरुआत के पहले 1.5 साल तक पूरी तरह से बूटस्ट्रैप थे और बिना किसी फंडिंग के काम कर रहे थे। ओला इलेक्ट्रिक, दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक को कई लोग स्टार्टअप नहीं मानते क्योंकि ये ओला की सब्सिडरी है,
जो कि अब स्टार्टअप से उठकर एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई है, जिस वजह से ओला इलेक्ट्रिक के पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है और इनकी वर्किंग स्टार्टअप जैसी ही है, इसलिए इसे एक स्टार्टअप कहा जा सकता है। यूं तो ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत 2017 में ही हो गई थी, लेकिन 2020 के लॉकडाउन के दौरान जब ओला की कैब सर्विसेज बंद थी, तब उन्होंने इस पर अपना फोकस बढ़ाया। मई 2020 में ओला इलेक्ट्रिक ने एम्स्टरडैम बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप अर्टिगो को खरीद लिया था। इस समय किसी को नहीं पता था कि ओला का अगला प्लान क्या होने वाला है, लेकिन फिर मार्च 2021 में वो एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ आते हैं और बताते हैं कि भारत में वो एक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं। 500 एकड़ में फैली इस फैसिलिटी को उन्होंने फ्यूचर फैक्ट्री का नाम दे दिया और जैसे ही ये पूरी तरह ऑपरेशनल में हो जाएगी, इसमें 10,000 महिलाएं और 3,000 से ज्यादा रोबोट्स काम करेंगे। ओला का कहना है कि इस फैसिलिटी में हर 2 सेकंड में एक नया स्कूटर बनकर तैयार हो जाएगा। ओला के भी 90% पार्ट्स भारत से ही होते हैं, लेकिन उनकी बैटरीज वो बाहर से ही मंगवा रहे थे। उन्होंने बैटरीज के लिए साउथ कोरिया की LG Chem के साथ डील की थी, जो कि जनरल मोटर्स, शेवी, बोल्ट और Hyundai जैसी कंपनीज को बैटरी सप्लाई करती थी। लेकिन ग्लोबली LG Chem की बैटरीज में आग लगनी शुरू हो गई थी और ओला के एक स्कूटर ने भी इसी तरह 2022 में पुणे में आग पकड़ ली थी। इस इंसिडेंट के बाद ओला ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी बैटरीज खुद ही बनाया करेंगे और फ्यूचर फैक्ट्री का साइज अब डबल कर दिया जाएगा, जहां बैटरीज बनाई जा सके। उनके लिए ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि उन्हें जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च करनी है, जिसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार होगा तो उन्हें ज्यादा आसानी होगी। एथर। अब हम पहुंच चुके हैं ओला के सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर के पास, जो है बेंगलुरु बेस्ड एथर एनर्जी। इसे 2 IITians स्वप्निल जैन और तरुण मेहता ने 2013 में IIT मद्रास में शुरू किया था। शुरुआती दौर में ये कंपनी सिर्फ बैटरीज बनाया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का गैप दिखा, जिसके बाद उन्होंने स्कूटर्स बनाने भी शुरू कर दिए। उन्होंने अपने फाइनल डिजाइन पर पहुंचने से पहले करीब 55 प्रोटोटाइप्स बनाए थे, जिसके लिए उनके इन्वेस्टर्स ने उन्हें फंड भी किया था, जिससे निकला एथर S340, जो उनका पहला स्कूटर था और इससे बस वो मार्केट को जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 450 प्लस और 450X जैसे स्कूटर्स भी लॉन्च किए, जो काफी पॉपुलर हुए। बैटरी से लेकर बाकी इक्विपमेंट्स तक एथर के 90% स्कूटर्स भारत में ही 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनाए जाते हैं। ये एक साल में करीब 4 लाख से भी ज्यादा स्कूटर्स बनाने में सक्षम है। दोस्तों, मई 2022 में उन्होंने एक ही महीने के अंदर 3,787 यूनिट्स की सेल की थी, जो उस वक्त तक उनका पीक था। अब वो और भी ज्यादा फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं और तेजी से इंडियन 2 व्हीलर EV स्पेस में मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ कंपनीज जो भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का काम कर रहे हैं और बाकी कंपनीज की तरह चीन से अपनी बाइक किट्स नहीं मंगवा रहे हैं। इनके अलावा और भी कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि सिंपल एनर्जी या फिर अल्ट्रावायलेट, जिनकी कहानी इतनी ही मजेदार है, पर उनकी बात आज नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम और इंडियन स्टार्टअप्स पर एक और वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।